नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जर्मन भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ शुरू। युवाओं को जर्मनी में रोजगार प्रदान करना है कार्यक्रम का उद्देश्य। 300 युवाओं को जर्मन भाषा में A1 स्तर पर किया जाएगा प्रमाणित। डीसीए को मिलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार। बीसीए ने दिया डीसीए के प्रतिनिधियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रशिक्षण। बीसीए के क्रिकेट ऑपरेशंस मैनेजर A.K. चंदन ने किया प्रशिक्षण का संचालन। ट्रेनों में तोड़फोड़ करना है कानूनी अपराध। तोड़फोड़ पर मिल सकती है कड़ी सजा। 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। बीपीएससी मामले में खान सर ने की री एग्जाम की मांग। री एग्जाम को छात्रों के भविष्य के लिए बताया जरूरी। खान सर ने सरकार को बताया इसके राजनीतिक लाभ। करीब 3 लाख आरसी और 1 लाख डीएल हो सकता है रद्द। आरसी और डीएल को मौजूदा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लिंक करने का निर्देश। इस नियम से प्रदूषण सर्टिफिकेट और चालान की प्रक्रिया भी होगी आसान। व्हाट्सएप ने पेश किया नया चैट थीम फीचर। यूजर्स अपने चैट बबल्स और वॉलपेपर को कर सकते हैं कस्टमाइज। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थीम कर सकते हैं सेट। मुंबई इंडियंस का पहला मैच 23 मार्च को खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या नहीं, रोहित या सूर्या करेंगे कप्तानी। हार्दिक को एक मैच के लिए किया गया है बैन। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीईसीआईएल में 400 से अधिक पदों पर निकली भर्ती। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी कि बीईसीआईएल ने 400 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। शैक्षिक योग्यता में 10वीं, 12वीं, एमए, एमएससी, बीई, बीटेक शामिल है। आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वेतन 35,400 से 78,800 रुपए प्रति माह तक होगा। चयन प्रक्रिया में स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी, महिला, एक्स सर्विसमैन के लिए 590 रुपए और SC, ST, EWS, PH उम्मीदवारों के लिए 295 रुपए निर्धारित की गई है। आवेदन भेजने का पता है बेसिल भवन, C56 A17, सेक्टर 62, नोएडा 201307 यूपी। भूमि सर्वे में मौखिक बंटवारे पर नहीं बनेगा संयुक्त खतियान। बिहार में जमीन सर्वे की तारीख बढ़ा दी गई है और इस दौरान कई नए नियमों की जानकारी भी दी गई है। खानदानी या पारिवारिक संपत्ति के खतियान बनाने के लिए बंटवारे का रजिस्टर्ड दस्तावेज जरूरी है। अगर बंटवारा मौखिक या बिना रजिस्टर्ड है तो संयुक्त खतियान बनेगा। जमीन बदलने के लिए भी रजिस्टर्ड दस्तावेज अनिवार्य है। सर्वे के दौरान मालिक को मापी स्थल पर उपस्थित रहना होगा और सही जानकारी देने से खतियान में सुधार होगा। अगर भूमि मालिक नहीं मिला तो जमीन सरकारी संपत्ति घोषित हो सकती है। इसके अलावा दस्तावेजों में मालगुजारी रसीद, खतियान की नकल और खेसरा जानकारी देना जरूरी है। करीब 3 लाख आरसी और 1 लाख डीएल हो सकता है रद्द। पटना में परिवहन विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है जिसमें 3 लाख रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी कि आरसी और 1 लाख ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। दरअसल विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपने आरसी और डीएल को मौजूदा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लिंक करने का निर्देश दिया है। पटना में 2.90 लाख आरसी और 1 लाख डीएल बिना मोबाइल और ईमेल आईडी के पाए गए हैं, जिससे विभाग को संपर्क में कठिनाई हो रही है। अगर वाहन मालिकों ने अप्रैल तक इसे अपडेट नहीं किया तो उन्हें डिफॉल्टर लिस्ट में डाला जाएगा। इस नियम से प्रदूषण सर्टिफिकेट और चालान की प्रक्रिया भी आसान होगी। BSPHCL ने स्मार्ट मीटर सुधार कार्य किया तेज। BSPHCL के CMD पंकज कुमार पाल ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थिति की समीक्षा करते हुए एजेंसियों को निर्देश दिया कि मार्च तक खराब मीटर बदले जाएं और नॉन कम्युनिकेटिंग मीटर जल्द ठीक किए जाएं। उन्होंने डोर टू डोर उपभोक्ता संपर्क बढ़ाने और बड़े बकायेदारों से राजस्व संग्रह में तेजी लाने के लिए कार्रवाई की योजना बनाई। मीटर लगाने वाली एजेंसियों को चेतावनी दी कि यदि कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा पंचायतों में बिल सुधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें बकाया राशि जमा करने की अपील की जा रही है। पटना जंक्शन पर 24 मजिस्ट्रेट की हुई तैनाती। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी है। मगध एक्सप्रेस के कोच में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए 24 मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को तैनात किया है। सुरक्षा व्यवस्था और मेडिकल टीम को अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। पटना जिले के अधिकारियों ने रेलवे स्टेशनों के आसपास अतिक्रमण हटाने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं। यात्रियों को किसी भी सूचना के लिए जिला नियंत्रण कक्ष 061222
2219810 या फिर 0612221923 या इसके अलावा डायल 112 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। बीपीएससी मामले में खान सर ने की री एग्जाम की मांग। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पटना में खान सर ने छात्रों के साथ विरोध मार्च निकाला और सरकार से मांग की परीक्षा में हुई धांधली की निष्पक्ष जांच हो, जिसे ईडी या सीबीआई से कराया जाए। खान सर ने बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द कर री एग्जाम कराने की मांग की और इसे छात्रों के भविष्य के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका राजनीतिक लाभ भी होगा क्योंकि इससे युवाओं का गुस्सा शांत होगा। खान सर ने गर्दनीबाग में धरना देने का ऐलान किया, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटे। ई-केवाईसी न होने पर किसानों को नहीं मिलेगी राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में किसानों को सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान लगभग बिहार के 81 लाख किसानों के खाते में 164 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन 2.78 लाख किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है, जिसके कारण उन्हें सम्मान निधि की राशि नहीं मिलेगी। इन किसानों को कई बार रिमाइंडर दिया गया था, फिर भी उन्होंने लापरवाही बरती। ई-केवाईसी के तहत किसानों को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आधार सीडिंग करानी होती है, जिससे वे लाभ से वंचित हो गए हैं। बिहार में पहली बार सेपक टाकरा वर्ल्ड कप का आयोजन। बिहार को पहली बार सेपक टाकरा वर्ल्ड कप की मेजबानी का अवसर मिला है, जो 20 से 25 मार्च तक पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में आयोजित होगा। इस संबंध में सेपक टाकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस आयोजन से बिहार में खेलों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल क्षमता स्थापित होगा। भारतीय सेपक टाकरा टीम के खिलाड़ियों की जर्सी पर बिहार का नाम प्रमुखता से होगा। इस प्रतियोगिता में जापान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, ईरान, भारत सहित 20 देशों की टीमें भाग लेंगी। ट्रेनों में तोड़फोड़ करने पर मिल सकती है कड़ी सजा। भारत में रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी व्यवस्था है, जिसमें करोड़ों यात्री रोजाना सफर करते हैं। हाल ही में महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालुओं ने ट्रेनों में तोड़फोड़ और यात्रियों को परेशान किया। ये कानूनी अपराध है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में तोड़फोड़ करता है तो उसे रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ ऐसे यात्रियों को तुरंत ट्रेन से उतार भी सकती है और थाने में बंद कर सकती है। इसके बाद उन पर आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई भी की जा सकती है। मनोज वाजपेयी की फिल्म अय्यारी को 7 साल हुए पूरे। बिहार से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता मनोज वाजपेयी ने अपनी फिल्म अय्यारी के 7 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त किया और उन्होंने पोस्ट में बताया कि इस फिल्म का हिस्सा बनकर वो गर्व महसूस करते हैं और ये फिल्म उनके दिल के बेहद करीब है। मनोज ने सेट से बीटीएस तस्वीरें शेयर करते हुए नीरज पांडे के निर्देशन में बनी इस फिल्म को याद किया। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, रकुल प्रीत सिंह, अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार भी मौजूद थे। अय्यारी एक कर्नल और उसके आश्रित के जटिल संबंधों पर आधारित है, जिसमें मनोज वाजपेयी ने लेफ्टिनेंट कर्नल अभय सिंह का किरदार निभाया था। बिहार में जर्मन भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ शुरू। बिहार सरकार ने श्रम संसाधन विभाग के तहत जर्मन भाषा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को जर्मनी में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण बिहार के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में संचालित किया जा रहा है, जिसमें पटना, पूर्णिया, गया, दरभंगा, मुंगेर और भागलपुर शामिल है। कार्यक्रम के तहत 300 युवाओं को जर्मन भाषा में A1 स्तर पर प्रमाणित किया जाएगा। प्रमाणन प्राप्त करने के बाद युवाओं को जर्मनी में नौकरी के लिए मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। यह पहल बिहार के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। डीसीए को मिलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि बीसीए ने जिला क्रिकेट संघों यानी कि डीसीए को अधिक स्वायत्तता प्रदान करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब डीसीए अधिकारी अपने जिले से ही खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया सरल और सुचारू होगी। पहले डीसीए अधिकारियों को पटना स्थित बीसीए कार्यालय आकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, जो समय और संसाधनों की अधिक खपत करता था। बीसीए ने डीसीए के प्रतिनिधियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया। बीसीए के क्रिकेट ऑपरेशंस मैनेजर AK चंदन ने इस प्रशिक्षण का संचालन किया। इस निर्णय से बिहार में क्रिकेट प्रशासन की दक्षता बढ़ेगी और जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी। स्मार्टफोन में यह फीचर ऑन कर पाएं भूकंप का अलर्ट।
बीते दिन 5:36 पर दिल्ली एनसीआर में जोरदार भूकंप आया, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और मेरठ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में गूगल का अर्थक्वेक अलर्ट फीचर आपके काम आ सकता है, जिससे स्मार्टफोन पर तुरंत भूकंप का अलर्ट मिल जाएगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए सेटिंग्स में जाएं, सेफ्टी एंड इमरजेंसी या फिर लोकेशन ऑप्शन चुनें और अर्थक्वेक फीचर को ऑन करें। यह फीचर एनडीएमए के साथ साझेदारी में बनाया गया है और 2 प्रकार के अलर्ट भेजता है, जैसे कि चेतावनी और कार्रवाई। 4.5 या फिर उससे अधिक की तीव्रता के भूकंप पर आपको अलर्ट मिलेगा। सहायक प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया की हुई शुरुआत। सूबे के विश्वविद्यालयों में स्थायी सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया 19 फरवरी से फिर शुरू होगी, जिसमें इतिहास विषय का साक्षात्कार 24 फरवरी तक होगा। इस बार 316 सीटों के लिए 1000 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में केवल 1 स्थायी शिक्षक है, बाकी के सभी गेस्ट फैकल्टी पर ही निर्भर है। दूसरे विश्वविद्यालयों में भी स्थिति अच्छी नहीं है। इतिहास में सबसे अधिक नामांकन होते हैं। 13 विषयों में 1931 रिक्तियां भरी जानी है, जिनके लिए 32,140 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, राजनीति विज्ञान और अन्य विषयों में भी कई रिक्तियां मौजूद हैं। चयन के बाद 392 रिक्तियां बची है। अब इन रेलवे स्टेशनों पर बनेंगे होल्डिंग एरियाज। भारतीय रेलवे ने 60 ऐसे प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने का निर्णय लिया है, जहां त्योहारी सीजन या सामान्य दिनों में भीड़ अधिक होती है। इन स्टेशनों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को धक्का मुक्की से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। शुरुआत में वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली, कानपुर, हावड़ा, मालदा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरियाज बनाने की योजना है। रेलवे मंत्रालय ने बताया कि इस फैसले के बाद इन स्टेशनों पर यात्रियों को राहत मिलेगी और प्लेटफॉर्म पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। ये प्रक्रिया होली तक पूरी होने की संभावना है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 2 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और कुछ जिलों में 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। तो वहीं अगर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो अधिकांश जिलों में 14 से 16 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। मोतिहारी में शराब तस्करी के मामले में 8 लोग गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 महिलाओं समेत 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर सुगौली थाना पुलिस ने वनस्पति माई स्थान के पास छापेमारी कर 2 कारों से 355.59 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। पूछताछ में यह पता चला कि तस्कर उत्तर प्रदेश के कृष्णनगर से बिहार के वैशाली जिले के महानार तक शराब की खेप ले जा रहे थे। तस्करों ने जांच से बचने के लिए महिलाओं को गाड़ियों में बिठाया था। एसडीपीओ 1 के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क की जांच कर रही है। व्हाट्सएप ने पेश किया नया चैट थीम फीचर। व्हाट्सएप ने नया चैट थीम फीचर पेश किया है, जिससे यूजर्स अपनी चैट बबल्स और वॉलपेपर को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग थीम सेट कर सकते हैं, जैसे कि दोस्त, बॉस या फिर गर्लफ्रेंड के लिए। इसमें प्रीसेट थीम, कस्टम थीम बनाने का विकल्प और 30 नए वॉलपेपर्स दिए गए हैं। आप अपनी फोटो गैलरी से बैकग्राउंड भी अपलोड कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर चैट्स ऑप्शन में थीम बदल सकते हैं और ये थीम प्राइवेट होती है, यानी केवल आप ही इसे देख सकते हैं, दूसरों को ये थीम नजर नहीं आएगी। यह फीचर iOS और एंड्रॉयड दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। बिहार में नारायणी गंगा कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में उत्तर से दक्षिण की संपर्क सुविधा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार से नारायणी गंगा कॉरिडोर का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस कॉरिडोर से भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिलों को त्वरित संपर्क मिलेगा। साथ ही सड़कों का नया संजाल भी विकसित होगा। प्रस्तावित कॉरिडोर बगहा से आरा के पातर तक जाएगा और इसमें गंडक नदी पर एक नया पुल शामिल होगा। इसके अलावा गंगा नदी पर रिविलगंज में नया पुल बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। यह कॉरिडोर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप सुगम और सुरक्षित सड़क संपर्क प्रदान करेगा। लैंड फॉर जॉब मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को। लैंड फॉर जॉब मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सीबीआई ने अदालत से स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा है। इसके बाद कोर्ट ने आज की सुनवाई स्थगित कर दी है और अगली सुनवाई 21 फरवरी को तय की गई है। इससे पहले 7 फरवरी को भी सुनवाई टल चुकी थी। 30 जनवरी को कोर्ट ने 2 अधिकारियों, जिनमें पूर्व प्रशासनिक अधिकारी RK महाजन शामिल है, इनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। इस मामले में लालू परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं: लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव।
कर्पूरी ठाकुर की श्रद्धांजलि सभा में तेजस्वी यादव ने कसा तंज। सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड में तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जनसभा में कहा कि एक दिन लालू प्रसाद यादव को भी भारत रत्न मिलेगा और ये सम्मान उन्हें वही लोग देंगे जो आज उन्हें गालियां दे रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव ने सामाजिक परिवर्तन किया है। उन्होंने युवाओं से कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने की अपील की। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकारी पैसे से प्रगति यात्रा हो रही है और जब हम नौकरी देने की बात करते थे तो नीतीश ने कहा था कि कहां से देंगे। महागठबंधन को लेकर भूपेंद्र यादव की कड़ी टिप्पणी। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सोमवार को पटना पहुंचे और मोदी सरकार के 2025-26 के बजट पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बिहार के लिए मखाना बोर्ड, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और अन्य उपलब्धियों पर खुशी जताई और सरकार की सफलता गिनाई। महागठबंधन के बारे में पूछे जाने पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि वो अब ब्लैक होल में चला गया है और बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में राजग की सरकार फिर से बनेगी। केंद्रीय मंत्री ने बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये भारत और बिहार के विकास का सपना साकार करेगा। विपक्ष की आलोचना पर कहा कि यदि उन्हें बजट में बिहार नहीं दिख रहा है तो ये उनका नजरिया है। हार्दिक पांड्या नहीं, रोहित या सूर्या करेंगे कप्तानी। आईपीएल 2025 का शेड्यूल जारी हो गया है जिसमें 22 मार्च से आईपीएल का 17वां सीजन शुरू होगा। पहले मैच में केकेआर और आरसीबी का मुकाबला होगा। मुंबई इंडियंस का पहला मैच 23 मार्च को सीएसके से होगा जिसमें हार्दिक पांड्या की जगह रोहित शर्मा कप्तानी कर सकते हैं। दरअसल आईपीएल 2024 में स्लो ओवर रेट के कारण हार्दिक पर एक मैच का बैन और 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा था जो 2025 सीजन के पहले मैच में पूरा होगा। इस कारण रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव मुंबई की कप्तानी कर सकते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम में जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, ट्रेट बाउल्ट, अर्जुन तेंदुलकर समेत अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1614 में जहांगीर ने मेवाड़ पर कब्जा किया था। आज के दिन वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। आज के दिन वर्ष 1911 में एयरमेल की पहली आधिकारिक उड़ान इलाहाबाद में हुई थी और विमान से पहली बार डाक पहुंचाने का काम भारत में हुआ था। आज के दिन वर्ष 1946 में शाही नौसेना विद्रोह मुंबई में हुआ था और आज के दिन वर्ष 1971 में भारत और ब्रिटेन के बीच उपग्रह संपर्क कायम हुआ था। आज के दिन वर्ष 1999 में भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा पर समझौता हुआ था। सीबीएसई ने पेपर लीक की अफवाहों को किया खारिज। सीबीएसई ने 2025 बोर्ड परीक्षा से संबंधित सोशल मीडिया पर फैल रही पेपर लीक अफवाहों पर एक नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि ये अफवाहें निराधार हैं और छात्रों तथा अभिभावकों को परेशान करने के लिए फैलाई जा रही हैं। सीबीएसई ने इन अफवाहों की निगरानी शुरू कर दी है और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे असत्यापित जानकारी पर विश्वास न करें और परीक्षा से संबंधित अपडेट के लिए केवल सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट या फिर सत्यापित चैनल्स का ही पालन करें। बोर्ड ने सभी हितधारकों से सटीक जानकारी के लिए सीबीएसई पर भरोसा करने का आग्रह किया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, जूट उत्पादन में देश में बिहार कौन से स्थान पर है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या फिर डी चौथा? इसका सही जवाब है बी दूसरा। हमारा दूसरा सवाल है, बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ए सहरसा, बी दरभंगा, सी मुजफ्फरपुर या फिर डी इन सभी जिलों में? इसका सही जवाब है इन सभी जिलों में। हमारा तीसरा सवाल है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ए बांकीपुर जेल में, बी कैंप जेल में, सी भागलपुर जेल में या फिर डी हजारीबाग जेल में? इसका सही जवाब है ए बांकीपुर जेल में। हमारा चौथा सवाल है, आगामी चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? ए रायपुर, बी रांची, सी चंडीगढ़ या फिर डी कोलकाता? इसका सही जवाब है बी रांची। हमारा पांचवा सवाल है, आदि महोत्सव 2025 कहां शुरू हुआ है? ए पटना, बी ईटानगर, सी नई दिल्ली या फिर डी शिलांग? इसका सही जवाब है सी नई दिल्ली।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, शानवी गुप्ता, संजीव कुमार, सुमन कुमार, राकेश मिश्रा, अमरजीत यादव, कुश कुमार, कृष्णा प्रसाद, बाबूलाल मरांडी, बिरजू कुमार, पंकज कुमार दास, नौशाद रजा, बिरजू कुमार, शिखर राज, रंजीत कुमार, विकास कुमार, मनीष कुमार, अशोक कुमार, नरेश ठाकुर, राजीव यादव और मनीष कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके घर में कौन सा बिजली मीटर लगा हुआ है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।